नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी की टीम आज पहुंची है हरियाणा के पास। एक जगह पड़ती है पंचकुला, जहां पे हमारी एक दर्शक रहती हैं और ना सिर्फ वो एक दर्शक हैं बल्कि सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का एक परिवार का सदस्य हैं। हकीम साहब से वो कैसे जुड़ी, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपनाए और उनको क्या बीमारी थी, अब वो कितना सेहतमंद खुद को महसूस करती हैं, ये सारी बातचीत करने के लिए आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है किरण। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। किरण जी, आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? मैम मेरी 50 साल है। एक बेटा है मेरा। बेटा है। आप क्या करती हैं? मैम मैं पंचकुला है सेक्टर 6 जनरल हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ पे वहाँ पे जॉब करती हूँ। वहाँ जॉब करती हैं। हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी? मैम मैं उनका 1 साल से प्रोग्राम देख रही हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे देखते देखते। मैं इतना, मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, मुझे मेरे खुद के हॉस्पिटल से मुझे आराम नहीं मिला। अच्छा। जबकि मैं खुद एक हेल्थ से हूँ। तो मैंने सर का इनके नुक्ते सुने, जब मैंने इनका फिर गोनसिया ऑर्डर किया और मैं उसको लेते मेरे को 3 महीने हो चुके हैं। गोनसिया आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही थी? ये थायराइड हुआ था और मेरे इसका सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। सर्वाइकल के प्रॉब्लम के लिए एक्सरसाइज भी कोई करती थी आप? नहीं मैम, मैं एक्सरसाइज पहले कोई नहीं करती थी और अब भी नहीं करती हूँ। वह गोनसिया ही मैंने मंगाया है और जैसे हकीम साहब ने बताया वैसे ही मैं सुबह शाम 2 टाइम 1 ग्राम के तौर पर ले रही हूँ। जी। और तो शरीर में कहीं पे आपके कोई नहीं दर्द मैम, नहीं है? नहीं और कोई, पैर बस यही। वगैरह हाँ जी। हाथ सब ठीक है? हाँ जी मैम, उसी से मेरे को काफ़ी फ़र्क, काफ़ी क्या मैं ये कहूँगी कि मेरे को 100 में से 50% तक आराम हो चुका। आराम हो गया। हकीम साहब से जुड़ने से पहले भी आपने कोई और दवाइयाँ खाई थी? मैम जैसे छोटी मोटी कोई पेन किलर ले ली, कोई इंजेक्शन लगवा लिया, ये सब करती रहती थी, मुझे कभी आराम नहीं आया। तो जब से ऐसे हकीम सुलेमान जी का मैंने प्रोग्राम देखा, ऑर्डर किया, इससे मुझे बहुत आराम है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हकीम सुलेमान की। मान लो मेरे सेक्टर 6 पंचकुला में मुझे डॉक्टर नहीं मिले तो एक हकीम सुलेमान जी हैं जो ये मुझे डॉक्टर के रूप में भगवान के तौर पे मिले। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आगे जो मेरा हॉस्पिटल का मेंबर स्टाफ है, किसी को भी पेन होता है मैं इनको ऑर्डर करके मंगा देती हूँ और आगे आगे जितनी किसी की हेल्प होगी तो मैं करूँगी। मेरा खुद का एक मकसद है कि दूसरों की हेल्प करना। अच्छा। तो ये हमारे लिए, मैं सोच भी नहीं पाओगे कि किस तरह से मैं शुक्रिया करूं कि हकीम सुलेमान सर के उसमें हमें एक भगवान, ये सोचो हमारे घर में एक भगवान आ गए जी। जो हमें हर तरह से आराम है। और कोई टाइम होता था कि मैं उठ के चल भी नहीं पाती थी, परेशान होती, और आज मैं भागी दौड़ी फिर रही हूँ। तो इसके लिए भी मैं हकीम सुलेमान जी को शुक्रिया करती जी। आप कविता जी सिंगल लेडी हैं और जब हम अकेले रहते हैं तो परेशानी जब आती है तो हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी मदद कौन करेगा, जिसके लिए हम वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें एकदम से रिलीफ तो दे देते हैं लेकिन फिर वही तकलीफ़ हमारी बढ़ जाती है। तो यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खों पे आपको कैसे यकीन हुआ कि मुझे अब यही नुस्खे अपनाने हैं, हकीम सुलेमान खान साहब जो बताते हैं वही चीज़ें मुझे फॉलो करनी है? मैम ऐसा है, जब इंसान का कहीं भी कोई साथ ना दे, अब दवाइयाँ खा के बोर हो गए, घर की परेशानियों से हम लोग परेशान हो गए, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि कोई चमत्कारी दवाई ऐसी मिल जाए कि जो हम किसी के अपनों पे मुताज ना हो, उनकी तरफ ना देखे, हम खुद एक वो दवाई खा के अपने आप को सही सलामत कर सके कि जो हमें किसी का भी सहारा ना लेना चाहिए ना। जैसे डॉक्टर से आराम नहीं हुआ, एक ये नुक्ता ही था छोटा सा जो ज़िंदगी में देखा और ये अमृत बन गया। इससे बड़ा तो कोई चमत्कार हो नहीं सकता। और ये चमत्कार करने वाले हकीम सुलेमान जी है, मैं उनका शुक्रिया करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से आज मैं बहुत सही सलामत हूँ। जी। तो जो लोग आपको पहले परेशानी में देखते थे, जब आपको दर्द थी, तकलीफ थी, सर्वाइकल था, तो अब वो क्या कहते हैं? हाँ, वो यही सब सोचते हैं कि इतने चमत्कार कैसे हो गया, कितनी जल्दी हो गया। कहाँ मैं 24 घंटे जॉब पे भी जाती रहती, मेरा यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, वो पारे मैं ये नहीं कर सकूँगी, मैं वो नहीं कर सकूँगी। आज मैं भागी दौड़ी फिर रही हूँ पूरी जगह में। और इसके साथ में मेरा जो स्टाफ है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो भी सवाल करता है क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो।
तो मैं तो ये जो गोंसिया सर का मैंने ऑनलाइन किया है, गोंसिया लेती हूँ और इसी के बारे में सबको बताती हूँ। जब जब वो बंदे परेशान होते हैं, दिक्कत में होते हैं, मैं उनको खुद ऑनलाइन करके मंगा करके उनको दे देती हूँ। यानी आप उनकी तरफ से ऑर्डर करती हैं, जी उनको हाँ, लाके देती जी हैं, मैम। जबकि आप खुद एक हेल्थ डिपार्टमेंट जी में काम मैम। करती हैं। पर फिर भी मैं किसी की मदद ही करना चाहूँगी। जिस चीज़ जो मेरे लिए वरदान बना है, मेरे लिए अमृत बना है, तो मैं भी चाहूँगी कि 10 बंदे उस अमृत को लेके और ठीक हों, वो और आगे से आगे कहे कि हमारे को हम हकीम सुलेमान जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं ठीक हुई हूँ। मैं यही चाहूँगी मेरे साथ 100 वर्कर और भी ठीक हों। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा तो यही सोचना है और मेरा यही है, जितनी हो मैं लोगों की सेवा कर सकूं और सेवा भी हकीम सुलेमान जी के गोंसिया से कर सकूं। जी जी जी। तो जिन लोगों तक आपने दवाइयाँ हकीम साहब की पहुंचाई हैं, उनमें से कितने लोगों को आराम मिल गया है, और जब वो बताते हैं कि हमें आराम मिल गया है, तब आपको कैसा महसूस होता है? मैम, एक लेडीज़ को मैंने, कविता को, हॉस्पिटल में मेडिसिन मंगवा के दी थी गोंसिया, तो वो बंदी अपनी गर्दन भी नहीं उठा सकती थी, उसको सर्वाइकल की इतनी प्रॉब्लम थी, इधर उधर भी नहीं मोड़ सकती थी वो। दूसरे तीसरे दिन उसने यही कहना, मेरे को पेन है, मैं ये नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि वो बिल्कुल ऐसे झुक के चलती थी, मान लो जैसे कोई उसको कोई बैक में पूरी प्रॉब्लम हो चुकी है। आज वो लेडीज़ बार बार कई बार मिलने मुझसे आती है और कई बार ये कहती कि मुझे बहुत आराम है। अगर मुझे 50% है तो 30% उसे भी आराम है। इतना उसको भी आया और 30% आया तो 100% वो ठीक होगी, इतनी मुझे गारंटी है। ये आपको गारंटी हाँ है? जी, हाँ। मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होगी। बिल्कुल ठीक हो हाँ सकती जी। है। बिल्कुल, हमने भी देखा कविता जी कि आपका 3rd फ्लोर पे तो घर है, आप बहुत अच्छे से चढ़ उतर लेती हैं सीढ़ियाँ, आप वर्किंग वुमेन भी हैं, आप काम पे भी जाती हैं, घर का सारा काम आप करती हैं और आप लोगों की मदद भी कर रही हैं, तो कितनी खुशी मिलती है अंदर से। मैम, ये सब जो आप चमत्कार देख रहे हो ना, ये मेरे अंदर सब गोंसिया की वजह से है। जी। जब से मैं ले रही हूँ 3rd फ्लोर सीढ़ी नहीं, मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ती थी, मेरे पाँव दुखते थे। अब आप सामने ही देख रहे हो 3rd फ्लोर पे मैं भागी दौड़ी फिर रही हूँ। आपको, मेरे को वेलकम करना था और सबसे बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे घर में आओगे मेडिसिन लेने के। मैं कहती हूँ कि ये मेडिसिन लेके ही मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि भगवान चल के मेरे घर आ गए। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों का, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक टीम नहीं, आप सब मेरे लिए एक भगवान है। नहीं मैम, ये हमारी आपका शुक्रिया है कि हम आपसे मुलाकात करने का हमें मौका मिला है और आपकी सेहत देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि आपको दर्द से राहत मिल गई है। हकीम साहब आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कभी आपकी उनसे बात नहीं हो पाई है, तो इस इंटरव्यू के ज़रिए आप अपनी कोई मन की बात उनसे कहना चाहती हैं, रखना चाहती हैं? देखिए, मेरे परिवार में मेरा कोई नहीं है। ये सोचो मैं अकेली ही जी रही हूँ। एक भगवान का सहारा था जिसके साथ, अब दूसरा मेरी ज़िंदगी में भगवान की अहमियत लेके हकीम सुलेमान जी आए, जिन्होंने मेरे को चलना फिरना सब कुछ सिखा दिया। मैं मंजे तक पे पहुंचने वाली होगी थी, जिस कहते ने डूबते को एक तिनके का भी सहारा है, वो तिनके का सहारा नहीं, वो मेरे लिए भगवान हकीम सुलेमान का सहारा है कि जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, लोगों की सेवा कर रही हूँ, करती रहूँगी। और ये हकीम सुलेमान की जो हमारे सर हैं, इनकी मेडिसिन आती है गोंसिया, इनके ज़रिए ही मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। बहुत अहम सवाल करने जा रही हूँ आपसे। आप सिंगल लेडी हैं, अपना ख्याल आप खुद रखती हैं, आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो कितना मुश्किल हो जाता है उस वक्त जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है और हमें बहुत तकलीफ़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, उस वक्त आपको कैसा लगता है? देखिए मैम, ये एक ठीक है, जब हम मजबूर हो जाते हैं, हमारा शरीर भी 50 साल के बाद हमारा शरीर भी काम करना जवाब दे देता है, और बंदा अपनों का जब साथ ना हो ना, तो बीमारी की वजह से अपने बंदे को तोड़ देते हैं, अपने तोड़ते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, बंदे की हिम्मत हो, हौसला हो, हकीम सुलेमान जी की मेडिसिन हो, वो बंदा कभी भी टूट नहीं सकता, उसको अपनी हिम्मत कभी नहीं हारेगा। और मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए हर लेडीज़ को, हर उस पुरुष महिला को ये कहना चाहती हूँ, वो अपने लिए खुद जीना सीखे, अपने परिवार पे कभी भी उम्मीद ना करें,
एक मेडिसिन का सहारा लें हकीम सुलेमान जी का, और अपनी हिम्मत ना छोड़े। अगर हम एक दिन मेडिसिन आती है तो कम से कम 10 दिन तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि उसका चमत्कार हम 10 दिन तो दिखें। जी 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 जी। एकदम से तो चमत्कार नहीं मिलेगा आपको। आप 10 दिन खा के देखिए, 10 दिन में देखिए आप दौड़ते फिरते नजर आएंगे जी। और ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया हकीम सुलेमान। मैं तो अपनी लाइफ में यही कहूँगी, जिसको कहीं से आराम ना आए ना, वो हकीम सुलेमान जी की मेडिसिन मंगवाएं, अपने आप को ठीक करें और उनका धन्यवाद, थैंक यू करें, कि उससे बड़ा चमत्कार हमारे लिए कोई नहीं है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके घर आके और आपका ये हिम्मत हौसला देके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने घर बुलाया। सबसे बड़ा मैं आपका शुक्रिया करूंगी, आप मेरे घर आई। मैंने तो लाइफ में नहीं सोचा था कि आप मेरे घर आएंगी, और इस तरह ये सोचो कि आज मेरे घर भगवान ही आ गए हैं। शुक्रिया मैम। जब किसी का कोई सहारा नहीं होता ना, भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं, और ये इंसान को भरोसा रखना चाहिए। भगवान जी ने आपको मेरे घर भेजा है, मेरे आपको साथ जोड़ा है, इससे बड़ा शुक्रिया अदा मैं आपका करूंगी। इससे ज़्यादा मेरे पास तो कोई सवाल नहीं है। शुक्रिया मैम, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना किरण जी को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से जुड़ के अब वो खुद को कितना फिट और फाइन महसूस करती हैं। ऐसे ही आप लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर एक उम्मीद जगानी होगी, विश्वास आपको रखना होगा कि हाँ, हम ठीक हो सकते हैं, हमें किसी और पे निर्भर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगला नंबर आपके घर का भी ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का हिस्सा आपको बनना है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।